दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा भोले मत बनो। ये दुनिया जालिमों से भरा हुआ है। यहाँ दुर्योधन है, यहाँ कंस है, यहाँ कलंकित चेहरे वाले अनेक व्यभिचारी, दुराचारी, दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं। अगर तुम बिल्कुल कद्दू की तरह कोमल, बिल्कुल सत्यवादी रहोगे तो तेरा विनाश अवश्य भावी है। और एक मैथिली में कहावत है, कौल बौल छौल तो इस दुनिया में चौल। चाणक्य यही कहते हैं, जो पेड़ बिल्कुल सीधा होता है उसे लकड़हारा पहले काट लेते हैं। इसीलिए बहुत सीधा नहीं रहिए, थोड़ा सा समझदारी से इन अज्ञानी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट जनों से बच के निकलना चाहिए। लेकिन मैं हूँ बुद्ध, शुद्ध, पवित्र विचार वाले। मैं इसको असत्य मानता हूँ। जिस जिंदगी जीने के लिए टेढ़ा मेढ़ा होने की आवश्यकता है क्या? उल्टा पुल्टा चाल चलने। कृष्ण भी कहा था, अस्वस्थामा हतो गजो या कुंजरो। युधिष्ठिर के मुंह से बुलवा दिया था और फिर शंख बजा दिया था और अस्वस्थामा की हत्या करवाई। अस्वस्थामा हतो गजो व कुंजरो। कुंजरो शब्द सुना ही नहीं, और इसलिए द्रोणाचार्य मर गया पुत्र शोक में। कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया था और भीष्म को मरवा दिया था। तो साहब, मेरे समझ में तो थोड़ा व्यभिचार है, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अब देखिए, सामने हमारा एक प्रांगण है जहाँ की हम मयूर को दाना खिलाते हैं। वहाँ जाना मुश्किल है। किसी दुष्ट ने यहाँ बिल्कुल तारी वाला तार डाल दिया है, बॉर्ड वार्ड जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अब वहाँ जाना मेरी मुश्किल है। घर के सामने कभी इस तरह की हरकत करना नहीं चाहिए। जो भी ज़मीन रखा है, क्या तो घर बनाए, नहीं तो कुछ प्रीकास्ट फेंसिंग करे। ये तार की धारीदार करता है, ये हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य भी यहाँ घायल हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए, आप बताइए? तोड़ देना चाहिए बुलडोजर लगा के। धमकी दे दिया उसको, पेड़ को मत काटो, जब घर बनाना है तभी पेड़ काटो। ये तार की जाली मत लगाओ, लगाना है तो दीवार खड़ा करो। लेकिन धंधेबाज, चोर, शैतान की औलाद ऐसे हैं कि धंधा के लिए कुछ भी करेंगे, और दूर दराज में बैठा हुआ इंसान को पता ही नहीं है कि क्या कर रहा हो। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध की तरह शुद्ध रहूं, पवित्र रहूं, सत्यहीन जीवन हो, या थोड़ा चालाकी सीख लूं? दुनिया में तो सब चालाक है, सब फॉक्स है, चालाक है। और चालाक आदमी दूसरे को धोखा देता है। तो क्या मैं धोखेबाज बनूं, चालाक बनूं? लेकिन मेरे संस्कार में चालाकी नहीं है। बिल्कुल निर्मल, ध्वल, पवित्र छवि वाला, सूर्य की तरह चमकने वाला बुद्ध का छवि है। इसीलिए तो चिड़ियाँ देखो, हजारों चिड़िया को मैं खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरे घर के सदस्य के जैसे हैं। मेरी आत्मा इनमें बसती है, ये मेरे प्राण हैं। अब आप ही देख लीजिए, मेरे घर के हर कण कण में ये रमते हैं। अब एक मेरा दोस्त इधर से आ रहा है, देखो आ रहा है। डर भी रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पर तो भरोसा कोई कर नहीं सकता। मनुष्य गिरा हुआ क्या हो सकता है? सोचिए, चालाक बनना मेरे संस्कार में नहीं है भाई। मैं बुद्ध और सुधीर हूँ।